Hello students, once again I welcome you all in my new video. And students, in this video we are going to talk about ECG. So ECG, the full form is of ECG is electrocardiogram. Okay students, electrocardiogram. And in your book it is written electrocardiograph. Okay, so it is wrong. बच्चों आपके बुक में जो लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखा है और बात हुई है किसकी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हुई है, तो आप उसको ग्राफ को काट के इस तरह का ग्राम कर लीजिएगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई जगह मिस्टेक है। ठीक, तो बच्चों इसके ऊपर पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? डेफिनेशन की। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ठीक है, एंड ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट द कार्डियक साइकिल. सो व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? कंपटीशन ऑफ वन हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ठीक है बच्चों, तो उसी कार्डियक साइकिल के अकॉर्डिंग हमने जो है एक यहाँ पे ईसीजी का डायग्राम बनाया है। और एक चीज़ बच्चों, आपने मूवी में देखा होगा, कई मूवीज़ में जब जो हीरो होते हैं या हीरोइन होते हैं मरने वाले रहते हैं, कोई भी मरने वाला उसमें रहता है, तो ईसीजी देखते होंगे इस तरह से कंप्यूटर के स्क्रीन पर इस तरह से आता है वो। ठीक है, तो जैसे इसके मरने वाला रहता है, जैसे मूवी मुझको याद है कल हो ना हो में। ठीक है, उसमें शाहरुख खान जी रहते हैं, तो ऐसे स्टार्टिंग उनकी ऐसी रहती है हार्ट बीट। ठीक है, ऐसे देखिए ऐसे रहती है, लेकिन धीरे 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 देखिए ऐसे हो छोटा होते हुए देखिए ये पूरा ऐसे हो जाती है। ठीक है, इसमें बना दिया मैंने, इस तरह की हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ जो ये जो QRS है, ये क्या होता है, धीरे 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 शॉर्ट होने लगता है। ठीक है, शॉर्ट क्यों होता है हम लोग इसी को जानेंगे आज। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेनी इलेक्ट्रिकल लीड्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड ECG. आपके जो सिलेबस में लिखा है बच्चों, ऊपर पैराग्राफ पढ़ेंगे आपके बुक में, तो लिखा है 3 लीड्स. आप ये लिखा है जो लीड्स की जगह आप कर सकते हैं इलेक्ट्रोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा होगा मूवीज़ में यहाँ चिपकाते हैं यहाँ चिपकाते हैं। ठीक है, वो क्या है, स्टैंडर्ड का है, लेकिन जो आपके जो सिंपल वाला होता है उसमें केवल 3 लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 लगते हैं। एक आपके यहाँ पे लगता है उनके, एक लीड यहाँ पे लगती है, एक लीड यहाँ पे लगती है, और तीसरी लगती है जो पैर के जो एंकल एरिया है लेफ्ट पैर के वहाँ पे लगती है। लेकिन बच्चों स्टैंडर्ड की हम बात करें, यहाँ पर 12 से लेकर 15 लीड्स लगते हैं, तब हार्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अच्छे से मेजर होती हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड एक कार्डियोलॉजिस्ट ECG के लिए पूरा प्रोसीजर बताता है। बच्चों इसका इंस्ट्रूमेंट बता दिया मैंने, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है। ठीक है, और जो ग्राफ पेपर पर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. बच्चों सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं PQRST. PQRST मतलब कि आप ये समझो कि ऐसे ये जो लेटर्स हैं इनको बस इस ग्राफ पेपर पे, आप इस ग्राफ को समझें। आप सपोज देयर इज दिस इज द X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस, तो बच्चों इसी पे देखो ऐसे इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो हम अब जो कि बच्चों आप मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, आप तो पढ़ रहे हैं बायो में ये ECG को ग्राफ पेपर पर कैसे दिखाया जाता है, तो हमने बस इतना ही पार्ट दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये पूरा दिख रहा है। और इसमें जो P है, Q है, R है, S है, T, ये सब मीनिंगलेस है। ये नहीं, इन वेव्स की हाइट को दिखाने के लिए इन वर्ड का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो एट द प्लेस ऑफ PQRST. यू कैन यूज ऑल्सो ABCD. ठीक है, E, बट दीज आर द letters we can say generally we can say followed worldwide. ठीक है, पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। ठीक बच्चों, तो उसी तरह से हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम लोग। आप देखो यहाँ पे बच्चों एक P दिख रहा है, Q दिख रहा है, R दिख रहा है, S दिख रहा है, T दिख रहा है। यहाँ पे देखो बच्चों इसको क्या बोलते हैं? P वेव, दिस इज QRS वेव। क्या हो गया? QRS वेव, दिस इज द T वेव। ठीक है, ये 4 वेव्स आपको, या 3 कॉलम कर सकते हैं। ये देखिए P वेव, QRS वेव एंड T वेव, दीज आर द मेन वेव्स। क्या होती हैं? मेन वेव्स। अब बच्चों देखो जो P वेव क्या होती है,
इट शोज द एक्टिवेशन ऑफ SA नोड, एक्टिवेशन ऑफ SA नोड। आप जानते हो बच्चों हार्ट में हमारे यहाँ पे ये राइट आर्ट्रियम है ना, दिस इज द राइट आर्ट्रियम, इट हैविंग द नोडल टिश्यू, इट हैविंग द नोडल टिश्यू। बच्चों ये क्या है, ये नोडल टिश्यू है। नोडल टिश्यू मतलब ये है इसके पास कैपेसिटी होती है ऑटो एक्साइटेबिलिटी की। ऑटो एक्साइटेबिलिटी मतलब ये खुद से ही क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। और जब मसल में कोई खुद से एक्साइटेबिलिटी होगी तो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे खुद ये ब्रेन से हमारे इम्पल्स पहुँच रहे हैं हाथों में, हाथों की मसल्स में, देन इट इज़ गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। अगर ये खुद से ही हो जाए, अगर ये खुद से ही हो जाए तो क्या होगा, देखिए इस तरह करेगा। सेम थिंग यहाँ पे होता है कि जो SA नोड है बच्चों, यहाँ पे क्या होती है, ये खुद एक्साइट होता है और खुद एक्साइट होने से क्या होता है यहाँ पे, ये जो आर्ट्रियम है, ये चैम्बर भी, ये चैम्बर भी, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें का जो ब्लड रहेगा यहाँ पे आ जाता है, इसका जो ब्लड रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। फिर क्या होता है, इसी जो मिली वोल्ट में, ये देखिए ये मिली वोल्ट में, ये मिली वोल्ट में क्या निकलते हैं, इम्पल्स जनरेट होता है। मिली वोल्ट में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। अब बच्चों इसी जो जनरेटेड इम्पल्स हैं उसी को हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है थ्रू द लीड्स, थ्रू द लीड्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स या लीड्स जो लगे हैं बॉडी पर हर जगह स्टैंडर्ड ECG में, वो क्या करता है बच्चों, कैच कर लेता है। ठीक है ना, तो कैच करके क्या करता है, ग्राफ पेपर पे क्या करता है, ग्राफ पेपर पे इस तरह प्लॉट करता है, उसकी इंटेंसिटी बताता है। ठीक है, कितना मैक्सिमम मिली वोल्ट का है, कितने देर तक का है, ये भी दिखाता है। क्विक है, क्विक है कि बहुत स्लो चल रहा है वो। ठीक है, यानी कि ये इम्पल्स यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में तुरंत पहुँच रहा है कि ये टाइम के साथ पहुँच रहा है। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है 0.1 सेकेंड का, क्या होता है बच्चों, 0.1 सेकेंड का, इससे ज़्यादा में हो रहा है कि इससे कम में हो रहा है। ठीक है, उसी को ही क्या करता है बच्चों, ये मेजर करता है। अब देखिए पी वेव का काम पहला बताया बच्चों, एक्टिवेशन ऑफ द SA नोड। सेकेंड इज द PQ इंटरवल, सेकेंड इज द PQ इंटरवल। यहाँ से देखो ये दिख रहा है बच्चों, P और Q का ये क्या है, इंटरवल है। ये दिखाता है इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। देख लीजिए आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, पहले इसी को पढ़ लीजिए, ये बताया पहले ना, ये पढ़िए आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, पहले ये पढ़िए। ठीक है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन आपके लिए कॉमन टर्म है, पहले इसको देखिए। आर्ट्रियल यानी कि आर्ट्रियम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। आप पूछोगे सर क्यों हो गया कॉन्ट्रैक्शन, बच्चों ये बताओ किसी मसल्स में, देखो जैसे मैंने सोचा यहाँ पे सिग्नल होते होते यहाँ पहुँचा, ये देखो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैं चाहा तो हुआ। ब्रेन का कोई पार्ट इसके पास खुद नहीं आया, क्या आया, इम्पल्स आया बच्चों। तो इम्पल्स जब यहाँ पे आया तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से आया, यहाँ पे इसकी जो कार्डियक मसल्स थी ये क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। क्या हो गई बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और कॉन्ट्रैक्शन से फिर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया। देखो दो वर्ड आपको याद रखने हैं, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, तीन वर्ड। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ जो दो वर्ड मेन पढ़ने हैं, पहला बच्चों डीपोलराइजेशन, दूसरा क्या है, रीपोलराइजेशन। वंस अगेन डीपोलराइजेशन एंड नेक्स्ट इज द रीपोलराइजेशन। आप सिंपली पढ़िए, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप दो चीज़ याद रखिए, ये डीपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स आर डीपोलराइज्ड, मसल्स आर गेटिंग डीपोलराइज्ड, दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। अब भाई हार्ट की मसल है तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो बच्चों क्या, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन। क्या हो गया, रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया या आर्ट्रियल सिस्टोल। अब बायोलॉजिकली जो टर्म है हार्ट के लिए वो यूज किया जाता है आर्ट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल में क्या होता है, रिलैक्सेशन।
हार्ट की मसल्स जब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी के टर्म में सिस्टोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और जैसे ही नॉर्मल होंगी अपने पहले जैसे साइज में जाएंगी तो क्या बोलते हैं उसको, डायस्टोल। क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों पी क्यू से क्या हो गया, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन कह लीजिए या आर्टेरियल सिस्टोल कह लीजिए या आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, बोथ ऑल थ्री आर कनेक्टेड। ठीक है बच्चों का तीनों का इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अगला हम बात करते हैं क्यू आर एस। बच्चों क्यू आर एस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये इम्पल्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया, आपको बताया था हार्ट के स्ट्रक्चर में चाहिए कहाँ होती है, ये होता है ए बी नोड। क्या होता है, ए बी नोड। ये क्या है, यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। यहाँ पे जो है मसल्स होती हैं इसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं बच्चों, पुरकिंजे फाइबर। तो ये बताओ जो भी इम्पल्स यहाँ जनरेट हुए यहाँ से यहाँ हो गया तो आर्ट्रियम में हो गया कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन बच्चों यहाँ पे एवी नोड से ये नीचे भी तो आएगा, क्योंकि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन अभी लेफ्ट है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन अभी क्या है, लेफ्ट यानी बचा हुआ है। तो जैसे वेव यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ, मिली बोल्ट की वजह से, इम्पल्स की वजह से बच्चों। इन्हीं मिली बोल्ट की वजह से क्या होगा यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोड्स लगे यहाँ पे हैं, जो हार्ट में इलेक्ट्रोड्स लगे हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको नोटिस करते हैं। क्या बोलते हैं, या रिकॉर्ड करते हैं। तो धीरे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि वेंट्रिकल की साइज क्या होती है, आर्ट्रियम से बड़ी होती है, तो ज़्यादा समय तक क्या होता है बच्चों, ये देखो हाई इंटेंसिटी का ये दिखाएगा बच्चों, क्या ये तो इंटेंसिटी दिखाएगा ना, ये देखो हाई इंटेंसिटी का, और लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्यू आर एस आप देख लीजिए, क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन यानी कि कंट्रैक्शन इनटू द वेंट्रिकल, और वी कैन से वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन बता चुके हैं। और थर्ड वन इज द वेरी सिंपल, सेम बात है बच्चों, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तीनों का जो रिजल्ट होता है सेम होता है, लेकिन टर्मिनोलॉजी क्या है, डिफरेंट बच्चों। ठीक है ना। चलिए अब अगला बात करते हैं बच्चों टी वेव की, दैट इज अ टी वेव। ये बताओ वेंट्रिकल जो है, मान के चलो वेंट्रिकल जो है यहाँ पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों रिलैक्स भी तो होगा। ठीक है, जब रिलैक्स होगा तो थोड़ा सा इम्पल्स फिर से नोटिस करता है, कौन सा, ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करेगा तो इसी को ग्राफ पेपर पे क्या करेगा, प्लॉट करेगा, एंड उसी की वजह से क्या बनता है, टी वेव। क्या बनता है, टी वेव। सो दैट्स नेम इज टी वेव। अब इसके प्रोसेस सुन लीजिए, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन के लिए क्या यूज किया है, रीपोलराइजेशन। कहाँ होगा, मसल में। कहाँ होगा, मसल में, किसकी, हार्ट की मसल में। तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन बता दिया बच्चों। या तीसरा अनदर टेक्निकल टर्म दैट इज अ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है बच्चों, अब तो इसकी बात हो गई। हम बात करते हैं बच्चों दो जो है मेन होते हैं डिसऑर्डर। क्या होते हैं, डिसऑर्डर। अगर किसी का ईसीजी आप भी देख सकते हैं, अगर किसी का ईसीजी मान लीजिए ये देख रहे हो, ये अगर ये फ्लैट होता रहा, ये फ्लैट हो गया, ठीक है, ये फ्लैट हो गया, समझो कि उसको ब्रेडिकार्डिया हो गया है। क्या हो गया है, ब्रेडिकार्डिया, मतलब कि उसकी हार्ट में जो एसए नोड है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स क्या है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अच्छे से नहीं जा रहा है, तो हार्ट की मसल्स भी डैमेज हो जाएंगी। फिर से सुनिए, अगर किसी के ईसीजी में QRS फ्लैट होता जाए बच्चों, क्या होता जाए, फ्लैट होता जाए, ये चौड़ा होता जाए, देख रहे हो यहाँ पे ना, ये देखो ब्रॉड हो रहा ना, देखा ना, ईसीजी कॉम्प्लेक्स वाइड, ये वेव QRS वाली वेव अगर ये ब्रॉड होती रहेंगी तो क्या होगा, ये ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज अ कंडीशन व्हेन हार्ट बीट लोअर्स फ्रॉम नॉर्मल, लोअर्स फ्रॉम द लेवल ऑफ 60। जब 60 हार्ट बीट से बच्चों ये धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, अब हम आपको ये बताएं कि हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, तो आई वॉज इन ICU फॉर 3 days।
अलाउड नहीं था, लेकिन मैं बीच बीच में जाता था। तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर लगे थे और स्टार्टिंग क्या पोजीशन थी मुझे सब पता था। तो वहाँ पे उनकी हार्ट बीट थी बच्चों 42 थी, और वहाँ पे कई सारे हार्ट के पेशेंट थे, तो 42 थी, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया, मैं ईसीजी देखता था, 3 हॉस्पिटल में ईसीजी देखा उनका, लाइव ही देखता था मैं। तो ये ब्रॉड होता था, ये ब्रॉड ही था, लेकिन जब सही हो गई बच्चों, तो 1 हफ्ते बाद सही होगी, तो जब ईसीजी देखा तो इस तरह का नॉर्मल हो गया ये, ठीक है ना। और जब अपना लगाता था तो हम लोगों का इसमें आता है ना, इसमें ईसीजी के मॉनिटर होती है, जिसमें हम अपना लगाते थे तो अच्छे से ये पीक अच्छी सी आती थी, जितना आना चाहिए, ठीक है। तो ये जब फैल गया तो क्या होगा बच्चों, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट बीट क्या हो गई, वो कम हो जाएगी, 60 से कम हो जाएगी। और किसी को मान लो हाइपरटेंशन है, किसी को हाइपरटेंशन है, सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है, या कोई और भी प्रॉब्लम है उसके ब्रेन में, तो क्या होगा, ये जो QRS वेव है ये क्या होगी, ये नैरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नैरो, यानी जल्दी जल्दी वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, तो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड होगा ये देखो, ये देखो तुरंत देखो यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर देखो ऐसे, ठीक है। ये आप समझ लीजिए पी वेव है, ये पी वेव है, ये पी वेव है, ये जो है टी वेव है, ये टी वेव है, ठीक बच्चों। तो तुरंत देखो बहुत शार्प हो रहा है, यानी कि जैसे ही सिग्नल से इसको मिल रहा है तुरंत जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, ठीक है। हार्ट की मसल में कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी 1 मिनट में वो 90 से ज़्यादा कर लेगी। सो दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड टेडिकार्डिया, ठीक बच्चों, दैट्स कंडीशन इज कॉल्ड टेडिकार्डिया, ठीक है। चलिए स्पेलिंग इसकी है, दैट इज ईसीजी कॉम्प्लेक्स, हाँ टेकिकार्डिया बटो, ठीक है, दिस इज राइट वन, टेकिकार्डिया, ठीक है। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हैव स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट योर कॉपी, ठीक है। चलो, सो इफ देर इज एनी डाउट लेफ्ट, comment into the comment box or into my personal WhatsApp also. So thanks for watching. Bye bye, take care.